आज मैं आप लोगों के समक्ष एक कहानी प्रेम विवाह प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रियांशु इंजीनियरिंग कॉलेज देहरादून के प्रथम वर्ष का छात्र था। पूरे कॉलेज में वह सबसे कम उम्र का मेधावी और तीक्ष्ण बुद्धि का था। प्रथम सेमेस्टर ब्रेक में वह घर आया। संयोगवश उसे एक नज़दीकी रिश्तेदार के यहाँ विवाह समारोह में शिरकत करने का मौका मिला। उस रिश्तेदार के घर से सटा मधुरिमा का एक छोटा सा 2 मंजिला मकान था। उस घर से मधुरिमा का अच्छा संबंध था। वह अक्सर उनके यहाँ आया जाया करती थी। प्रियांशु के बारे में वह सब कुछ पहले से ही जान चुकी थी, किंतु वह उसे कभी देखी नहीं थी। विवाह समारोह में जैसे ही मधुरिमा और उसकी माँ की नज़र प्रियांशु पर पड़ी, दोनों माँ बेटी उसे निर्निमेष देखती रह गई। वाह, कितना सुंदर लड़का, मूंछ की रेखा भी नहीं और इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा है। सोने पर सुहागा, काश इसका विवाह मेरी बेटी मधुरिमा से हो जाए। मन ही मन मधुरिमा की माँ सोचने लगी। प्रियांशु के रूप सौंदर्य को देखकर मधुरिमा के तन बदन में आग सी लग गई। वह हर हाल में उसे पाना चाहती थी, अतएव वह तरह तरह का बहाना बनाकर उसे अपने घर आने को विवश करने लगी। वह उसके साथ कभी लूडो खेलती तो कभी शतरंज। बीच बीच में रोमांटिक बातों के दौरान शारीरिक स्पर्श। प्रथम स्पर्श से उसका सारा शरीर सिहर उठा और वह उठकर जाने लगा, किंतु मधुरिमा ने उसे अपने बाहुपाश में इस कदर जकड़ लिया कि वह रुकने को मजबूर हो गया। धीरे धीरे अब वह स्पर्श सुख का आदी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रियांशु के दिल में उसके प्रति प्रथम प्रेम का बीज अंकुरने लगा। सेमेस्टर ब्रेक की छुट्टी समाप्त होने को थी। वह मायूस मन से वापस घर लौटा। फिर सवेरे देहरादून जाने की तैयारी करने लगा। उसके पिता मोहन बाबू ने कहा, चलो हम तुम्हें कॉलेज छोड़ आते हैं। नहीं पापा, मेरे साथ कई दोस्त आए हैं, मैं उन लोगों के साथ चला जाऊंगा। आप नाहक क्यों परेशान होइएगा, प्रियांशु ने कहा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन पहुंचते ही फ़ोन कर देना। हाँ पिताजी, मैं जैसे ही पहुंचूंगा फ़ोन कर दूंगा, कहते हुए वह स्टेशन की ओर चल पड़ा। प्रियांशु को गए लगभग 1 सप्ताह हो गया, उसका कोई फ़ोन नहीं आया। एक दिन अचानक मोहन बाबू का मोबाइल बजने लगा। उन्हें लगा शायद प्रियांशु का ही फ़ोन होगा। जैसे ही उन्होंने हेलो कहा, उधर से आवाज़ आई, क्या आप मोहन बाबू बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं ही बोल रहा हूँ। आप कौन? मोहन बाबू ने पूछा। मैं कॉलेज का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, कहिए क्या बात है? आपका बेटा प्रियांशु अभी तक कॉलेज नहीं पहुँचा, लेकिन वह तो 1 सप्ताह पूर्व ही कॉलेज के लिए निकल चुका है। 1 सप्ताह पूर्व? प्रिंसिपल ने आश्चर्य से कहा। हाँ सर। तब आप पता कीजिए कि वह कहाँ चला गया। किसी सगा संबंधी के यहाँ तो नहीं चला गया? ठीक है सर, हम पता करते हैं। प्रिंसिपल की बात सुनकर मोहन बाबू काफ़ी चिंतित हो उठे। जब उन्होंने प्रियांशु को फ़ोन लगाया तो उसने कहा, हाँ पापा, मैं हॉस्टल में हूँ, लीजिए वार्डन सर से बात कीजिए। हाँ सर। प्रियांशु कॉलेज पहुँच चुका, अभी वह मेस में खाना खा रहा है। किसी प्रकार की कोई चिंता फिक्र मत कीजिए सर। लेकिन प्रिंसिपल साहब तो बता रहे थे कि वह अभी तक कॉलेज नहीं पहुंचा है। नहीं सर, आप निश्चिंत रहिए, हम हैं ना, कहकर फ़ोन काट दिया।
आखिर कॉलेज का प्रिंसिपल झूठ क्यों बोलेगा? मोहन बाबू सोचने लगे। पता नहीं मोहन बाबू को वार्डन की बातों पर यकीन क्यों नहीं हो रहा था। वे सोचने लगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वार्डन की आवाज़ में प्रियांशु का कोई दोस्त बोल रहा हो। मोहन बाबू का शक गहराता जा रहा था। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। फ़ोन उठाते ही आवाज़ आई, चाचा जी, मैं प्रियांशु का दोस्त बोल रहा हूँ। प्रियांशु वह प्रियांशु का दोस्त बोल रहा हूँ। वह जहर खाकर बेहोश पड़ा है। यह सुनकर चाचा जी, मैं प्रियांशु का दोस्त बोल रहा हूँ। प्रियांशु जहर खाकर बेहोश पड़ा है। यह कहकर फोन काट दिया। यह सुनकर मोहन बाबू और उसकी धर्मपत्नी शोकाकुल हो गए। वे देवी देवताओं से मिन्नतें करने लगे। रात भर सारा परिवार बेचैन रहा। सवेरे जब मोहन बाबू देहरादून जाने को विवश हुए तब फिर एक फ़ोन आया, चाचा जी, घबराइए नहीं, प्रियांशु अब ठीक हो गया। तुम प्रियांशु से मेरी बात करा सकते हो? हाँ चाचा जी, 1 घंटा के बाद उससे बात करा देता हूँ। 1.5-2 घंटे के इंतज़ार के बाद प्रियांशु का फ़ोन आया। उससे बातचीत हुई। तब जाकर मोहन बाबू को तसल्ली हुई। उसकी जान में जान आई। मोहन बाबू प्राइवेट नौकरी पेशा वाले एक साधारण आदमी थे। शिक्षा की महत्ता को समझते हुए वे अपना पेट काट कर प्रियांशु की हर मांग पूरी करते रहे। अब कॉलेज से कई बार उसकी कक्षा में अनुपस्थित रहने की शिकायतें भी आने लगीं। मोहन बाबू सोचने लगे, आखिर क्या हो गया उसे? पहले तो ऐसा नहीं था हुआ। कहीं वह किसी लड़की के प्रेम प्रसंग में फंस तो नहीं गया या किसी गलत संगति में? तभी तो वह बार बार रुपयों की मांग करता रहता है, जबकि साल भर का ट्यूशन फी, हॉस्टल और मेस चार्ज जमा कर दिया था। द्वितीय सेमेस्टर ब्रेक में एक बार फिर वह घर आया। 5-6 दिनों के बाद उसने मोहन बाबू से कहा, पापा जी, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, हम पास कर गए। हर सेमेस्टर में कंप्यूटर का होना ज़रूरी है, बिना कंप्यूटर के पढ़ाई नहीं हो सकती है। मोहन बाबू खुशी से फूले न समाये। उन्होंने आनन फानन में पैसे की व्यवस्था कर उसके लिए एक कंप्यूटर खरीद दिया। छुट्टी समाप्त होने के 2 दिन पहले ही वह कंप्यूटर लेकर देहरादून चला गया। उसके जाने के कुछ ही दिनों के बाद कॉलेज से मोहन बाबू के नाम एक बुलावा पत्र आया। मोहन बाबू देहरादून गए। तब तक प्रियांशु हॉस्टल छोड़ चुका था। वह एक प्राइवेट लॉज में रह रहा था। वह पिताजी को कॉलेज जाने से मना कर दिया। रात भर दोस्तों के साथ अय्याशी करना उसकी दिनचर्या बन गई। उसका कंप्यूटर भी बिक चुका था। इन हरकतों को देखकर मोहन बाबू उसे लेकर सीधे घर चले आए। कुछ दिनों तक तो उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया गया। सब सामान्य होने पर प्रियांशु एक प्राइवेट कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करने लगा। 2 माह बीत चुके थे। घर में एक पैसा तक नहीं दिया। पूछने पर बोला, तनख्वाह अभी नहीं मिला है। एक दिन अचानक कुछ लोग मोहन बाबू के घर आए और कहने लगे, प्रियांशु कहाँ है? मुझे पता नहीं, मोहन बाबू ने कहा। आपको सब पता है, आप बतलाना नहीं चाहते हैं। इस साजिश में आपकी भी मिली भगत है। देखिए, प्रियांशु 2 दिन से घर नहीं आया है। उसके लिए हम लोग खुद परेशान हैं। मधुरिमा का भाई उसके घर के प्रत्येक कमरे की तलाशी लेने लगा। प्रियांशु के नहीं मिलने के बाद उसने कहा, देखिए, आपका बेटा मेरी बहन मधुरिमा को हॉस्टल से भगा ली गया है। अगर 10 दिन के अंदर लड़की को मेरे हवाले नहीं करते हैं तो शादी कराना होगा। आप बेफिक्र होकर जाइए, उसके आते ही हम आपको खबर कर देंगे। सिर्फ अपना मोबाइल नंबर नोट करा दीजिए। मोहन मोबाइल नंबर देकर मधुरिमा का भाई चला गया। सवेरे जब मोहन बाबू टहलने को निकले
तो रास्ते में प्रियांशु का एक दोस्त मिला जो उसी की ऑफिस में काम करता था। उन्होंने उससे पूछा, अरे मनोज, तुम तो प्रियांशु के दोस्त हो और दोनों एक ही ऑफिस में काम भी करते हो, तुम्हें तो पता होगा कि प्रियांशु कहाँ गया। नहीं चाचा जी, मुझे वह कुछ भी बताकर नहीं गया, लेकिन उड़ती खबर से पता चला है कि वह एक लड़की को भगाकर शादी करने के निमित्त कहीं ले गया है। शादी? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ चाचा जी, शायद यह सच है।